हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का ऑल ईट रेसलिंग का एक और बहुत ही बड़ा पेपर व्यू यानी कि ऑल आउट 2020 हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें ऑल आउट 2020 पेपर व्यू में क्या क्या चीजें देखने को मिली और कैसा था इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहूंगा कि गाइज ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि गाइज मैंने इस वीडियो में आपको ऑल आउट 2020 पेपर व्यू का एकदम डिटेल में रिव्यू दिया है। पर अब हम बात करते हैं हमारी वीडियो की और शुरुआत करते हैं इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाइंग शो से, जहां पर हमें इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाइंग शो में दो रैंडम मैचेस देखने को मिले, जिनमें से पहला मैच था ऑल ईट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर जोई जेनेला सर्पेंटिको को फेस कर रहे थे और जोई जेनेला के साथ रिंग साइड पर सनी किस थी और सर्पेंटिको के साथ रिंग साइड पर डॉक्टर लूथर थे। लेकिन गाइज ये एक रैंडम मैच था, इसलिए इस मैच के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं इस मैच के रिजल्ट की, जहां पर जोई जेनेला ने इस मैच के आखिर में सर्पेंटिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर सर्पेंटिको को पिन कर जोई जेनेला ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइस बाइंग शो में ही हमें अगला मैच देखने को मिला ऑल ईट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर प्राइवेट पार्टी डार्क ऑर्डर के नंबर 3 और नंबर 4 को फेस कर रही थी और इस मैच के लिए भी कोई बैक स्टोरी नहीं थी। और गाइस ये मैच भी ऑल ईट रेसलिंग के बाइंग शो में एक रैंडम मैच था, इसलिए इस मैच के बारे में भी ज्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं इस मैच के रिजल्ट की, जहाँ पर इस मैच के आखिर में प्राइवेट पार्टी ने डार्क ऑर्डर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर डार्क ऑर्डर को पिन कर प्राइवेट पार्टी ये मैच जीत चुकी है। और गाइस ये मैच ऑल आउट 2020 पेपर व्यू के बाइंग शो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच में डार्क ऑर्डर की परफॉर्मेंस तो अनबिलीवेबल थी। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे एक्चुअल ऑल आउट 2020 पेपर व्यू की, जहां पर इस पेपर व्यू की शुरुआत में ही हमें ऑल ईट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक टूथ एंड नेल्स मैच देखने को मिला, जो कि था डॉक्टर ब्रिट बेकर वर्सेस बिग सॉल, एक सिनेमैटिक मैच, जिस मैच के लिए बिग सॉल डॉक्टर ब्रिट बेकर के क्लिनिक में पहुंची थी और ब्रिट बेकर के क्लिनिक में जाकर बिग सॉल ने सबसे पहले ब्रिट बेकर के असिस्टेंट रेबा के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद हमें ब्रिट बेकर और बिग सॉल एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दी। और गाइज ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहां पर ये मैच देखकर ऐसा लग रहा था कि गाइज ये मैच 2-on-1 हैंडीकैप मैच है, क्योंकि गाइज यहाँ पर बिग सॉल अकेले ही थी, लेकिन गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर के साथ रेबा थी और ये दोनों ही मिलकर बिग सॉल के ऊपर अटैक कर रही थी। और यही इस मैच में जब एक टाइम के लिए ब्रिट बेकर और रेबा बिग सॉल को अपने क्लिनिक के बाहर ले जाकर एक डंपस्टर में फेंकने की कोशिश कर रही थी, तब बिग सॉल ने ब्रिट बेकर के असिस्टेंट रेबा को डंपस्टर के अंदर फेंक दिया, जिसके बाद हमें ये मैच नॉर्मली 1-on-1 मैच शुरू होता हुआ दिखाई दिया और ये मैच एक सिनेमैटिक मैच था। तो गाइज हम इस मैच के रेसलिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर गाइज ये एक सिनेमैटिक मैच था, जिस वजह से हमें इस मैच में बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ देखने को मिला, जहां पर एक टाइम के लिए ब्रिट बेकर बेहोशी का इंजेक्शन बिग सॉल को लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाइज एक्सीडेंटली ब्रिट बेकर ने वो इंजेक्शन खुद को ही लगा लिया और इसके बाद बिग सॉल ने एक ऑक्सीजन मास्क लेकर ब्रिट बेकर को चॉकआउट कर दिया, जिससे कि बिग सॉल ये मैच जीत गई। और गाइज मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर गलत हो गई, लेकिन गाइज ये मैच बहुत ही लंबा मैच नहीं बल्कि एक शॉर्ट एंड स्वीट मैच था, जो कि मुझे पसंद आया। लेकिन गाइज इस मैच में बहुत सारा सिनेमैटिक स्टफ नहीं था। पर गाइज हमें शो पर अगला मैच ऑल ईट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर जुरासिक एक्सप्रेस द यंग बक्स को फेस कर रहे थे। और गाइज इस मैच के लिए कोई बहुत ही बड़ी बैक स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन गाइज इस मैच में हमें बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है, जहां पर हमें सरप्राइजिंगली यंग बक्स का एटीट्यूड चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर यंग बक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि यंग बक्स यहाँ पर टोटली हील बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस ये मैच एक नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह लड़ना चाहती थी, पर गाइज यहाँ पर यंग बक्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और वो यहाँ पर सिर्फ जुरासिक एक्सप्रेस को पनिश करने आए थे। और इस मैच में हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स के साथ साथ बहुत ही बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, जहाँ पर कई बार लगा कि जुरासिक एक्सप्रेस ये मैच जीत सकती है। लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में यंग बक्स ने जंगल बॉय पर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर जंगल बॉय को पिन कर यंग बक्स ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज आगे हमें शो पर ऑल ईट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक 21 मैन कैसीनो बैटल रॉयल मैच देखने को मिला, जिसे आप ऑल ईट रेसलिंग का रॉयल रंबल मैच भी कह सकते हैं। और गाइज आप इस मैच के कुछ शॉर्ट रूल्स आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर इस मैच के पहले 5 रेसलर्स के सेट में रे फिनिक्स, ट्रेंट, ब्लेड, क्रिस्टोफर डेनियल्स और जेक हेगर थे, जहाँ पर सभी हील रेसलर्स ने सभी फेस रेसलर्स के ऊपर अपनी बढ़त बना ली थी। पर हमें इस मैच के दूसरे 5 रेसलर्स के सेट में फ्रैंकी कजेरियन, विल हॉब्स, चक टेलर और सैंटाना रोटिस देखने को मिले, जिसके बाद इस मैच के सभी रेसलर्स अपने अपने राइवल के साथ लड़ रहे थे। पर गाइज हमें अगले 5 रेसलर्स के सेट में बिली गन, पेंटा, एल-0 एम, रिकी स्टार्स, ब्रायन केज और डार्बी एलन देखने को मिले, जिसके बाद हमें इस मैच में कुछ क्विक एलिमिनेशंस देखने को मिले। लेकिन गाइज इस मैच के फाइनल 5 रेसलर्स के सेट में शॉन स्पियर्स, एडी किंगस्टन, बुचर, सनी किस और लांस आर्चर देखने को मिले, जहां पर कुछ देर के लिए शॉन स्पियर्स इस मैच में कमेंट्री करने के लिए बैठ गए थे, जिसके बाद हमें इस मैच में बहुत सारे एलिमिनेशंस देखने को मिले, जहां पर पूरी की पूरी इनर सर्कल इस मैच से एलिमिनेट हो गई। और इसके बाद हमें इस मैच में जोकर कार्ड के तौर पर मैट सैडल का ऑल ईट रेसलिंग में डेब्यू देखने को मिला। और मुझे लगता है कि मैट सैडल का ऑल ईट रेसलिंग का डेब्यू कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस मैच में मैट सैडल के ऑल ईट रेसलिंग के डेब्यू में ही मैट सैडल ने एक बहुत ही बड़ा बॉच कर दिया और इसके बाद इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स इस मैच में एंटर कर चुके थे। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के फाइनल 6 सुपरस्टार्स की, तो गाइज रिंग में
में मैट सैडल, लांस आर्चर, बुचर, एडी किंगस्टन, ब्रायन केज और विल हॉब्स थे, जहां पर लांस आर्चर ने ब्रायन केज और विल हॉब्स इन दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया। मैट सैडल ने बुचर को एलिमिनेट कर दिया, एडी किंगस्टन ने मैट सैडल को एलिमिनेट कर दिया और गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में एडी किंगस्टन को एलिमिनेट कर लांस आर्चर ये मैच जीत चुके हैं, जिससे गाइज आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर लांस आर्चर ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लांस आर्चर का मैच एमजेफ के साथ होता है या फिर जॉन मॉक्सली के साथ। पर गाइज आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक ब्रोकन रूल्स मैच देखने को मिला, जहाँ पर मैट हार्डी सैमी गुएरो को फेस कर रहे थे और अगर ये मैच मैट हार्डी हारते हैं तो मैट हार्डी दोबारा से कभी भी ऑल एलीट रेसलिंग पर नहीं आने वाले थे। और गाइज मुझे लग रहा था कि हमें ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के रिंग में देखने को मिलेगा, पर गाइज ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज से शुरू हुआ, जहाँ पर मैट हार्डी सैमी गुएरो को कॉल आउट कर रहे थे और यहाँ पर हमें सैमी गुएरो एक गोल्फ कार्ट के अंदर आते हुए दिखाई दिए, जिससे मैट हार्डी ने कई बार सैमी गुएरो के ऊपर रोल ओवर किया है। और यही ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज से मैच शुरू हुआ, जहाँ पर मेरी इस मैच से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और हमें इस मैच में बहुत सारे एक्सट्रीम मूव्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि हम द ओरिजिनल मैट हार्डी से एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पर इस क्रेन फॉल से मैट हार्डी का सिर कंक्रीट फ्लोर पर बहुत ही जोर से टकराया था और यहाँ पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मैट हार्डी यहाँ पर टोटली नॉकआउट हो चुके हैं। लेकिन गाइज इतने ब्रूटल स्पॉट के बाद भी मैट हार्डी यहाँ पर खड़े हो गए, पर यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते थे कि गाइज मैट हार्डी यहाँ पर रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ पर हम देख सकते थे कि रेफरी ने यहाँ पर अपने हाथों से एक्स का साइन किया था, जो दिखाता है कि मैट हार्डी रियल में इंजर्ड हो चुके हैं, जिस वजह से रेफरी ने ये मैच यहीं पर रोक दिया और यहाँ पर मैट हार्डी और सैमी गुएरो दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। और गाइज ये सच में कोई रिहर्सल स्पॉट नहीं था, यहाँ पर मैट हार्डी क्लियरली इंजर्ड हो चुके थे और इस सिचुएशन से तो ऑल एलीट रेसलिंग के सभी फैंस टेंशन में थे कि अब मैट हार्डी की हालत कैसी है। और यहाँ पर मुझे भी लग रहा था कि ये मैच यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, लेकिन गाइज इतने ब्रूटली इंजर्ड होने के बाद भी मैट हार्डी ने इस मैच में कंटिन्यू किया, जिससे कि मेरी तो मैट हार्डी के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि गाइज अगर कोई रेसलर 30 फुट की ऊंचाई से नीचे अपने सिर के ऊपर गिरता है तो गाइज मुझे नहीं लगता कि वो रेसलर आगे ये मैच कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ने कर दिखाया है और यही इस मैच के आखिर में मैट हार्डी और सैमी गुएरो दोनों ही ऑल एलीट रेसलिंग के एक बैकस्टेज स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ गए थे, जहाँ पर से मैट हार्डी ने सैमी गुएरो को नीचे फेंक दिया और यहाँ पर सैमी गुएरो रेफरी के 10 काउंट करने तक खड़े नहीं हो पाए, जिससे कि मैट हार्डी ये मैच जीत चुके हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैट हार्डी की सिचुएशन को देखते हुए ऑल एलीट रेसलिंग ने इस मैच में डायरेक्टली इस मैच का एंडिंग स्पॉट किया, जहाँ पर मैट हार्डी ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइज मेरी इस मैच के बाद मैट हार्डी के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिदा अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर और NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी, जहाँ पर मैं तो इस मैच को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि गाइज ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन में एक नई रेवोल्यूशन ला सकता था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर इन दोनों ही फीमेल रेसलर की तरफ से हमें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई लेवल की रेसलिंग देखने को मिली है, जहाँ पर जिसने किसने पहले थंडर रोजा को नहीं देखा होगा वो यहाँ पर थंडर रोजा को देखकर सरप्राइज हो गया होगा। पर यहाँ पर हिकारू शिदा की भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी और मुझे लगता है कि ये मैच AEW की विमेंस डिवीजन की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था और जरूर इस मैच ने AEW की विमेंस रेसलिंग की लेवल थोड़ी सी और बढ़ा दी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस मैच में हमें थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही थी, जो कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के साथ प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में हिकारू शिदा ने थंडर रोजा के ऊपर अपनी रनिंग नी स्ट्राइक लगाई और यहाँ पर थंडर रोजा को पिन कर हिकारू शिदा ये मैच जीत चुकी है। पर गाइज आगे हमें शो पर किप सेबियन एक बैकस्टेज इंटरव्यू में उनकी बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर किप सेबियन ने हमें बताया कि गाइज नेक्स्ट वीक वाले AEW डायनामाइट शो पर किप सेबियन लाइव डायनामाइट शो पर फिनोल पिफोर्ड के साथ शादी करने वाले हैं, जहाँ पर उनकी शादी में एक गेस्ट आने वाला है, जो कौन है ये हमें किप सेबियन नेक्स्ट डायनामाइट शो पर ही बताएंगे। पर गाइज इसके बाद आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहाँ पर डार्क ऑर्डर नेचुरल नाइटमेयर मैट कार्डोना और स्कॉर्पियो स्काई को फेस कर रहे थे और ये मैच बेसिकली डार्क ऑर्डर से कोडी का बदला लेने के लिए था। जहाँ पर अगर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मैं तो इस मैच के लिए ज्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं था, लेकिन गाइज फिर भी कहना पड़ेगा कि हमें इस मैच में बहुत ही अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत से ही ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी थी और यहाँ पर डार्क ऑर्डर और नेचुरल नाइटमेयर्स के साथ स्कॉर्पियो स्काई और मैट कार्डोना की भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। और इस बार भी डस्टिन रोड्स ने मुझे इस मैच में अपने परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर दिया। और यहाँ पर जब इस मैच के आखिर में ब्रॉडी और डस्टिन रोड्स रिंग के अंदर थे तब ब्रॉडी ने डस्टिन रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर ब्रॉडी चाहते थे कि कोल्ट कैबेना रिंग के अंदर आकर डस्टिन रोड्स को पिन करे, लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोल्ट कैबेना ने डस्टिन रोड्स को पिन नहीं किया, बल्कि वो यहाँ पर एक मूनसॉल्ट के लिए गए, जो कि डस्टिन रोड्स ने रिवर्स कर दी और यहाँ पर कोल्ट कैबेना के ऊपर एक रोलिंग पिन कर डस्टिन रोड्स अपनी टीम और कोडी के लिए ये मैच जीत चुके हैं, जिस रिजल्ट से मैं तो थोड़ा सरप्राइज हो चुका हूँ, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर लगता था कि डार्क ऑर्डर ये मैच जीत जाएगी, लेकिन गाइज यहाँ पर नाइटमेयर फैमिली कोडी के लिए ये मैच जीत चुकी है। और गाइज अब देखना पड़ेगा कि आगे स्टोरी लाइन में क्या क्या होता है। पर यहाँ पर ब्रॉडी पूरे के पूरे डार्क ऑर्डर और कोल्ट कैबेना से बहुत ज्यादा नाराज थे। पर गाइज आगे हमें बैकस्टेज डस्टिन रोड्स का इंटरव्यू दिखाई दे रहा
था, जहां पर हमें पता चला कि गाइस नेक्स्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर डस्टिन रोड्स को ब्रॉडी ली के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है और नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर डस्टिन रोड्स ब्रॉडी ली के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन गाइस आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज अपने ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर FTR के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और यहाँ पर इस मैच के लिए सबसे पहले एडम हैंगमैन पेज लीगल थे, जहां पर कैश व्हीलर ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा कि क्या वो एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या नहीं, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज ने कैश व्हीलर और डेक्स हार्वुड इन दोनों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बीच में हमें केनी ओमेगा एडम हैंगमैन पेज को रोकने के लिए आते हुए दिखाई दिए। पर गाइस यहाँ पर एक्सीडेंटली एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के ऊपर ही अटैक करने वाले थे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पर केनी ओमेगा को नोटिस कर लिया, जिससे कि यहाँ पर हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा के ऊपर अटैक नहीं किया। और इसके बाद हमें ये एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जहाँ पर केनी ओमेगा, एडम हैंगमैन पेज और FTR की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही। और ये भी इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस में से एक था। और FTR की तो इस मैच में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी जो हमने FTR की तरफ से पिछले 2-3 सालों में नहीं देखी। और कहना पड़ेगा कि यहाँ पर रियल टैग टीम FTR ने टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को आउट परफॉर्म कर दिया था। और यहाँ पर इस मैच में FTR ने केनी ओमेगा की नी को टारगेट किया, जिससे कि केनी ओमेगा इस मैच में अच्छी तरीके से रेसल नहीं कर पा रहे थे। और जब केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज दोनों ही कैश व्हीलर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे, तब यहाँ पर फिर एक बार ऐसा लग रहा था कि एडम हैंगमैन पेज गलती से केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर कैश व्हीलर और केनी ओमेगा दोनों ने ही ये मूव रिवर्स कर दिया। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर केनी ओमेगा ने गलती से एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद एडम हैंगमैन पेज FTR ने लगातार 2 स्पाइक पाइल ड्राइवर्स लगाए और यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज को पिन कर FTR ये मैच जीत चुकी है। और अब हमारे न्यू ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है FTR। पर गाइस यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि ये मैच खत्म होने के बाद क्या होता है। और सरप्राइजिंगली ये मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा रिंग के अंदर एक टेबल का टुकड़ा लेकर आए, जिससे देखने से ऐसा लग रहा था कि केनी ओमेगा एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ने वो टेबल का टुकड़ा फेंक दिया और यहाँ पर फिर एक बार देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे के गले मिल जाएंगे। पर यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज के पास खुद से यहाँ से चल के जाने की ताकत नहीं थी, तब भी केनी ओमेगा ने एडम हैंगमैन पेज की मदद नहीं की और यहाँ पर केनी ओमेगा अकेले ही यहाँ से चले गए। जिसके बाद वो बैकस्टेज यंग बक्स से मिले और यहाँ पर यंग बक्स से कहा कि मैं इस चीज से परेशान हो गया हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो मेरे साथ आओ या फिर तुम यहीं पर रह सकते हो। ऐसे कहकर केनी ओमेगा यहाँ से चले गए, लेकिन यंग बक्स केनी ओमेगा के साथ नहीं गए। पर गाइस आगे शो पर क्रिस जेरिको का एक बैकस्टेज इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पर इंटरव्यू क्रिस जेरिको से कुछ सवाल पूछता। इससे पहले ही क्रिस जेरिको ने कहा कि ये मैच क्रिस जेरिको ने इन्वेंट किया है और यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता कि क्रिस जेरिको ये मैच हारने वाले हैं। और फाइनली आज ऑल एलीट रेसलिंग का ऑरेंज कैसिडी का एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है, ऐसा कहकर क्रिस जेरिको यहाँ से चले गए। और आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से मिमोसा मेहम मैच देखने को मिला, जहाँ पर क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी को फेस कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है कि इस मैच को जीतने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं कि आप ये मैच पिनफॉल या फिर सबमिशन या फिर अपने अपोनेंट को मिमोसा के अंदर फेंक कर जीत सकते हैं। और इस मैच में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगी और इस मैच में फॉल्स काउंट एनीवेयर स्टिपुलेशन है, जिससे कि इस मैच में कहीं पर भी पिनफॉल हो सकती है। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरू होते ही ऑरेंज कैसिडी क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए भागे, जहाँ पर क्रिस जेरिको भी तैयार थे। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर डायरेक्टली अपना फिनिशर कोड ब्रेकर लगाया और लग रहा था कि क्रिस जेरिको ये मैच जल्द ही जीत लेंगे, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ पर किक आउट कर लिया। पर इसके बाद ये एक नॉर्मल मैच शुरू हुआ, जहाँ पर क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक कर रहे थे। और एक टाइम के लिए क्रिस जेरिको ने ऑरेंज कैसिडी को मिमोसा के अंदर फेंकने का भी सोचा, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने ये मूव रिवर्स कर दी। और इस मैच के लिए आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि गाइज यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए अगर आप अपने अपोनेंट को मिमोसा के अंदर फेंकना चाहते हैं, तो गाइज आपको आपके अपोनेंट को पूरी तरीके से मिमोसा के अंदर फेंकना पड़ेगा। और अगर वो आधे भी मिमोसा के अंदर जाते हैं तो वो ये मैच नहीं जीतने वाले। और यहाँ पर एक टाइम के लिए क्रिस जेरिको का पैर मिमोसा के अंदर चला गया, पर क्रिस जेरिको पूरी तरीके से मिमोसा के अंदर नहीं गए, इसलिए ऑरेंज कैसिडी ये मैच नहीं जीते। पर यही इस मैच के आखिर में जब क्रिस जेरिको टॉप रोप पर थे, तब ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको के ऊपर सुपरमैन पंच लगाई, जिससे कि क्रिस जेरिको डायरेक्टली मिमोसा के अंदर जा गिरे और गाइज ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीत गए। और अब मुझे लगता है कि फाइनली हमें इन दोनों ही रेसलर्स के बीच की राइवलरी खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके बाद टाइम हो चुका था इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के मेन इवेंट का, जहां पर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर MJF के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और इस मैच में एक स्टिपुलेशन थी कि जॉन मॉक्सली अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट इस मैच में नहीं इस्तेमाल कर सकते। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच हमें बहुत ही ट्रेडिशनल और टेक्निकल मैच की तरह देखने को मिला, क्योंकि गाइज ये दोनों ही रेसलर्स ट्रेडिशनल और टेक्निकल रेसलिंग कर सकते हैं। और यही ऑल आउट 2020 के कैसीनो बैटल रॉयल मैच की विनर यानी कि लांस आर्चर ये मैच देखने के लिए आए थे। और इस मैच में वर्ल्डलॉ ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, जिससे कि जॉन मॉक्सली डिस्ट्रैक्ट हो गए। जिसके बाद MJF ने इस मैच में बहुत देर तक डोमिनेट किया, जहां पर MJF ने जॉन मॉक्सली के लेफ्ट हैंड पर अटैक करना शुरू कर दिया। और MJF ने भी दिखाया कि वो भी बहुत ही बढ़िया रेसलर है। पर इसी बीच जॉन मॉक्सली ने MJF को रिंग के स्टील पोस्ट के ऊपर फेंक मारा, जिससे कि MJF के
सिर से खून निकलने लगा, जिसके बाद हमें इन दोनों ही रेसलर्स की तरफ से इतनी नेस्टी रेसलिंग देखने को मिली है कि दोनों ही एक दूसरे को चबाकर खाने के लिए तैयार थे। और इसी बीच जॉन मॉक्सली ने एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ने जॉन मॉक्सली को याद दिलाया कि पैराडाइम शिफ्ट फिनिशर बैन है। जिसके बाद एमजेएफ ने इस मैच को जीतने के लिए हर एक पॉसिबल हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। मॉक्सली और उनके बीच में रेफरी को खींचा, रेफरी की नजर बचाते हुए मॉक्सली पर लो ब्लो लगाया। और इतना ही नहीं बल्कि एमजेएफ ने कोडी का क्रॉसरोड फिनिशर भी जॉन मॉक्सली के ऊपर लगाया, जिसके बाद भी जॉन मॉक्सली ने इस मैच में किक आउट कर दिया। और इस मैच के आखिर में वर्डलॉ रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर वर्डलॉ एमजेएफ को डायनामाइट डायमंड रिंग देना चाहते थे। और यहाँ पर एक्सीडेंटली वर्डलॉ ने डायनामाइट डायमंड रिंग एमजेएफ के हाथ में नहीं बल्कि रिंग के अंदर फेंक दी, जिससे कि एमजेएफ रिंग ढूंढने के लिए लग गए। और यहाँ पर एमजेएफ को रिंग तो मिल गई, लेकिन गाइस रेफरी वर्डलॉ की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर जॉन मॉक्सली ने एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया। और यहाँ पर एमजेएफ को पिन कर जॉन मॉक्सली स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो ऑल एलीट रेसलिंग का डिसीजन तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन गाइस अब देखते हैं कि फ्यूचर में ऑल एलीट रेसलिंग क्या क्या करती है और फ्यूचर में हमें जॉन मॉक्सली को कौन हराते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन गाइस जैसे ही इस साल का ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट 2020 पेपर व्यू खत्म हुआ, तो गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये पेपर व्यू कैसा लगा। पर गाइस अगर आप मुझसे पूछो तो गाइस मुझे ये पेपर व्यू पसंद आया है। पर गाइस अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?